चलिए, लग्न स्पष्ट हो गया था। अब आप लोग देख लिए कारक ज्ञान चक्र। इसको कहते हैं कारक ज्ञान चक्र, जिसे जहां प्रॉब्लम हुआ हैंडराइट कर देगा। कौन से स्थान का कौन सा ग्रह कारक होता है, इसको जान लीजिए। ठीक। जी गुरुजी। सबसे पहला स्थान क्या होता है? लग्न। लग्न वो 1 मानिए, धन को 2 मानिए, राज को 3 मानिए, शुभ को 4 मानिए, पुत्र को 5 मानिए, शत्रु को 6 मानिए, जया को 7 मानिए, जया मतलब स्त्री होता है, मृत्यु को 8 मानिए, धर्म को 9 मानिए, कर्म को 10 मानिए, लाभ को 11, व्यय को 12। ठीक। गुरुजी एक बार दोबारा बोल देते सही रहता सबके लिए। जी भगवान, क्या बोले? अब ये दोबारा बोल देते आप। पहले आप लोग लिखिए एक लाइन में 1 से लेकर के 12 तक लिख लीजिए, लेफ्ट से लेकर के राइट तक लिखें। जी गुरुजी। लिखिए पहले 1 2 3 4, ऊपर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, लेफ्ट से चालू करिएगा तो 12 तक लिख दीजिएगा। ठीक। जी गुरुजी। लिख लिए? जी लिख लिए गुरुजी। अब लिखिए, उसके ऊपर लिखिए, 1 के ऊपर लिखिए लग्न, 2 के ऊपर लिखिए धन, 3 के ऊपर लिखिए सहज, 4 के ऊपर लिखिए शुभ, 5 के ऊपर लिखिए पुत्र, 6 के ऊपर लिखिए शत्रु, 7 के ऊपर लिखिए जया, 8 पे मृत्यु, 9 पे धर्म, 10 पे कर्म, 11 पे लाभ, 12 पे व्यय। हो गया? जी गुरुजी हो गया। गुरुदेव 8 पे और 9 पे क्या? 8 पे लिखिए मृत्यु, 9 पे धर्म, 'धर्म' कौन होता है? धर्म कौन होता है? धारण किया जाए। पिता। धन्यवाद धन्यवाद, अति सुंदर। तो धर्म पिता होता है। गांव में कहावत कहते हैं, 12 पुत्र पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर में। भगवान, सबका माइक खोल दिया जाए, हो सकता है किसी का कोई ना समझ में आए, वो लोग प्रश्न बोलेंगे। तो प्रथम भाव लग्न होता है, जिसको तन कहते हैं। जहाँ 1 से 12 तक लिखे। जी, मैच सबका चालू हो गया है, कोई बात नहीं। गुरुजी जया फिर माता नहीं हुई ना? जी जी, फिर से बोल रहा हूँ, सुनते जाइए। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। जी प्रवीण कुमार, क्या हैंड आई है, बोल दीजिए खत से। गुरुजी 12वें भाव को क्या कहते हैं? भगवान, ने फिर से बोल रहा हूँ, पुराना सुनिए। प्रथम भाव को लग्न, जी। द्वितीय भाव को धन, तृतीय भाव को सहज, चतुर्थ भाव को शुभ, पंचम को पुत्र, षष्टम को शत्रु, सप्तम को जया। जया मतलब स्त्री लिख लीजिएगा कोष्ठ में। अष्टम को मृत्यु, नवम को धर्म यानी कि पिता, दशम को कर्म, एकादश को लाभ, 12 को व्यय या हानि लिख लीजिए। ठीक।
गुरुजी 6-7 फिर बोल दीजिए दोबारा। 6 नंबर शत्रु होता रोग रिपुरण, जी ऐसा दीपेश पांडे जी बताए तीसरा थे। सहज है ना? जी 7। 7 स्त्री कारक होता जया लिखा जाता है इसको। जी जी बोलिए भगवान हंडाई। ये जो है तीसरा सहज है ना? हाँ, तीसरा भाव जो है वो सहज है, सहज। सहज तीसरा भाई। भाव सहज है। सहज मतलब जी। होता है भवन। सबसे ज्यादा सहज रहना घर में होता है। अच्छा। सबसे ज्यादा सहज स्थान कौन सा होता है? भवन घर में। ना। जी जी। उससे सहज कुछ नहीं होता, इसलिए उसको सहज बोलते हैं। ये धन्यवाद। मतलब मेरा बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप किताब में ढूंढने लगिए। किताब में है? किताब में मिलेगा गुरुजी तन इसकी धन हेड भवन, ठीक है, सौहर्द। गुरुजी इसकी हेडिंग गुरुजी इसकी हेडिंग क्या बोले हैं? हेडिंग, अब इसके लिए मुझे जी भी एक किताब कॉपी उठानी पड़ेगी, आप लोगों को लिखना कुछ सिखाने के लिए। हाँ? कारक करके कुछ आप बोले थे, तो कारक करके कुछ आप बोले थे, हमसे जो है छूट गया था। हाँ बोले तो थे लेकिन कारक ज्ञान चक्र। अब उसके लिए देखिए क्या करिए। अभी तक जी मैं लिखिए। देखिए डायरी खरीद के लाया था, अभी तक कुछ जी लिखा नहीं हूँ। ये कैमरा बैग जी यहाँ से होता है, देख लीजिए एकदम फ्रेश पड़ी हुई है। लेकिन अब आप लोग चाह रहे हैं कि जी इसमें लिखी जाए, तो लिखना ही पड़ेगा। जी ऐसे करिए, गुरुजी समझ आते हैं, हमको दोबारा पूछना पड़ा इसके लिए। कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, इसमें लिख दीजिए, एक लाइन यहाँ छोड़ दीजिए, ऊपर छोड़ दिए। जी जी यहाँ ऐसे में लिख दीजिएगा भाव। जी भाव लिख दिए, यहाँ लिख जी दीजिए कारक। जी लिखा गया? जी हाँ इस लाइन को पूरा कर दीजिए। हो गया पूरा? जी दिखाई दे रहा है? जी जी इस लाइन को भी पूरा कर दीजिए। जी हो गया? देखिए अब कारक वाले को भी ऐसे कर दीजिए। जी ठीक, जी जी यहां सीधे आप लोग लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लिखें? जी दिखाई दे रहा है? जी 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 हाँ अब मेरे पास यहाँ पेज भर गया, मैं हाथ लिख देता हूँ फिर। 10 11 12 हो गया। जी अब देखिए क्या लिखना है। यहाँ लिख दीजिए लग्न प्रथम में, चाहे तन लिखिए लग्न, दूसरे में जी लिख दीजिए धन। ठीक, जी फिर सहज। जी सहज, जी फिर चतुर्थ में शुभ, जी पंचम में शुभ है। क्या? पुत्र, पुत्र। जी अष्टम में शत्रु, जी अष्टम में षष्टम में शत्रु, सप्तम में जया। मेरे में काफी भर गया, फिर जी मैं नीचे लिखता हूँ। अष्टम में मृत्यु, नवम में धर्म या पिता। धर्म कोष्टक में लिख लीजिएगा, पिता। पिता और पत्नी। सप्तम को लिखेगा जी जया के बाद कोष्टक में पत्नी, और जी नवम में लिखिएगा धर्म के कोष्टक में पिता। ठीक, हो गया? जी नीचे जो जी कारक लिखे हैं, कारक लिखा हुआ ना, जी इसमें जी जी लिखिए सूर्य। ठीक, लग्न का कारक जी कौन होता है? सूर्य। सूर्य।
ठीक। धन का कारक कौन होता है? चंद्र। गुरु। गुरु गुरु जी, शुक्र गुरु होगा आपके। अरे भगवान, ये लिखा हुआ तो देख लीजिए। गुरु। और सहज का कारक कौन होता है? भवन का कारक? मंगल। मंगल। और शुभ का कारक, माता का कारक कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा। और चंद्रमा और राहु। चंद्रमा और बुध। शनि। चंद्रमा और बुध, बुध। जी। दो ही ग्रह शीतलता प्रदान करते हैं, बाकी कोई नहीं। बुध जी। जिसके साथ रहता है उसका वाला करता है। पुत्र जी। का कारक कौन होता है? गुरु। गुरु। जी गुरु। हाँ, गुरु। बोले तो भगवान। दीपेश जी, भगवान दीपेश पांडे जी। 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 अरे कुछ बोला करिए। तत्व का जॉब कारक चल रहा कौन था होता इसी पे। है? जी। दीपेश, मंगल। तत्व का कारक कौन होता है? गुरु जी मंगल। और गुरु जी मुझे तो एक ही पता जी, है। राहु केतु। अरे राहु। भगवान, यहाँ देखिए देखिए, दिखाई दे रहा है। मंगल और राहु गुरु जी। शनि और मंगल। शनि और ठीक है। कौन? शनि और मंगल। देखिए, शनि और मंगल। अब अभी अगर खींचना होता हमको तो अभी पांडे जी तुरंत बोल दे, कैसे पहले मैसेज यही डालने हैं। शनि किसका मालिक है? शनि कहाँ उच्च होता है? यही ना? हाँ। तो उसके बाद जया यानी कि पत्नी कारक कौन है? शुक्र। शुक्र। अरे गजब, एकदम सही। और मृत्यु का कारक कौन है? होता तो राहु है, लेकिन कराता कौन है? मंगल। मंगल हमेशा विवाह करवाएगा, घर बनवाएगा, ठीक है, और झगड़ा करवाएगा, खोपड़ी सवार होगा। क्यों पांडे जी? पांडे जी, दीपेश पांडे जी। गुरुजी एक बार दिखाइए। जी गुरुजी। हैं? दिखाइए गुरुदेव। दिखाई दिया? जी गुरुजी क्षमा तो कीजिएगा, पांडे जी तो यहाँ गुरुजी बहुत है गुरुजी, से होगा तो ना। दीपेश पांडे। गुरुदेव थोड़ा जॉब में बैठे हैं ना, आप बोलो फिर हम बता देंगे। अच्छा अच्छा, जाओ करिए, जाओ जाओ के सुने रहे, यहाँ गलत होगा हाँ बोलिएगा। तो जी जी। अब मृत्यु का कारक वैसे होता तो राहु है, अष्टम का राहु। अष्टम का राहु मार्केट बनाता है, ये तो खैर फलित की बात हो गई, लेकिन कारण जो होता है शनि बनता है, ठीक है? जी गुरु जी। गुरु जी इसमें दोनों लिख लें, शनि और राहु। नहीं, केवल शनि लीजिएगा। कारण शनि बनता है, मृत्यु का कारण शनि बनता है। जब तक शनि लग्न को नहीं देखेगा तब तक मृत्यु नहीं होगी। ये फलित की बात हो गई, अभी मत मानिएगा इसको। मृत्यु साधन देखिए, जी जी। हानि विवाह मरण गत सोई, जो जस लिखा तहां तस होई। इसका फलित करना अच्छे से ज्योतिषियों बस की बात नहीं है, लेकिन मैं तभी बताता हूँ, ठीक है? जी। मृत्यु का कारक शनि। शनि। अब आ जाइए नवम भाव। जी। गुरु। नवम भाव क्या है? नवम भाव क्या गुरु। था? धर्म। धर्म भाव। धर्म। धर्म धर्म भाव। पिता। धर्म का मालिक कौन? गुरु। गुरु। और कौन? सूर्य। जी, क्योंकि कोई भी धर्म होता है तो सूर्य के निकलने के बाद ही होता है कि पहले होता है? जी जी। नहीं, कोई सूर्य के जगह निकलने के सूर्यास्त बाद की है। बात हो रही है? जी नहीं। और जगत नारायण जगत पिता। केवल सप्तशती के पाठ छोड़ करके। जी। क्यों गुरु जी?
अनुज गुरु जी, जी जी भगवान। आपके सप्तती की बात छोड़ करके बाकी कोई शुभ कार्य सूर्यास्त के बाद नहीं होता है, क्या होता है? गुरुजी अरे गुरुजी शत्रु का कारक शनि मंगल है जी। शत्रु का कारक शनि और मंगल ही होता है। जब मंगल खोपड़ी पे सवार होता है तब जातक उल्टा पलटा बोलता है, तो किसी की बात नहीं मानता, तब दुश्मनी होती है। और शनि का आता तो झगड़ा कराता ही है। ठीक हो गया? कहाँ तक बताए थे? कर्म गुरुजी लाभ धर्म तो लाभ कर्म चल रहा कर्म होगा और देखिए, मैं उसको आप लोग मजाक में मत ले जाएगा, सप्तती की पाठ वास्तव में रात में होती है। क्यों गुरु जी? जी जी अनुरुद्ध गुरु जी जी गुरुदेव बताइए, उसमें लिखा हुआ है ना सती में, जी। शरत काले वार्षिकी से, और पता नहीं कैसे लिखा हुआ, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन रात्रि में निशत काले, निशत जी। काल, ऐसे ना? रात्र जी जी रात्र श्लोक से पहले लिखा है इन्होंने। जी, सप्तती की पाठ होती है। है। ये थे या इसी- चौबारसे की। जी, अब इसके बाद कर्म भाव में आ जाइए। किसमें? कर्म भाव। कर्म भाव कौन सा भाव? दसम भाव। कर्म भाव का मालिक कौन? शनि। शनि। और कौन? गुरुजी और तो पता नहीं, दिख नहीं रहा गुरुजी अभी तो। बुध कर्म भी के है मालिक। गुरुजी। एक मिनट, फल कितने होते हैं? भगवान फल कितने होते हैं? दस होते हैं। धन्य है प्रभु। 12 होते हैं एक दर्जन में। आचार्य मीरा जी, फल कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 एक दर्जन में, लेकिन जी जी जी, एक 10 दर्जन बोले 12। तो हम बता दिए एक दर्जन में 12 नहीं। होते हैं। जी जी गुरुजी पर किलो में गुरुजी लेंगे तो 4-5 ही चढ़ेंगे। हाँ जी गुरुजी, किलो में लेंगे तो गुरुजी 4-5 ही चढ़ेंगे। दर्जन जैसे केला हुआ गुरुजी, तो वो तो दर्जन में आ गया। पर गुरुजी अनार संतरा ये तो गुरुजी दर्जन में नहीं आएंगे, तो किलो में चढ़ेंगे गुरुजी। बाकी फल तो किलो में ही आते हैं। किलो वाला ही सही है, आप सही पहुंच गए हैं। जी गुरुजी क्षमा कीजिएगा। जी गुरुजी। नहीं, आप सही पकड़े हैं। फल 4 ही होते हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम। मोक्ष। धर्म मोक्ष। काम मोक्ष। मोक्ष। जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 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 धर्म किसके साथ होता है? सूर्य और गुरु के साथ। ठीक। जी अर्थ कौन देता जी है? गुरु देता है। मोक्ष कौन देता है? शनि देता है। ठीक। जी जी काम कौन देता है? बुद्ध देता है। इसलिए कर्म भाव का मालिक, कर्म करने से फल मिलता है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। आखिर भगवान क्या कहे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेत कदाचनम। जी 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 ये सब जो मैं बोल रहा हूँ तमाम उपदेश, इसको याद रखिएगा। जब ज्योतिष केंद्र खोलेंगे, फलित करने जाएंगे, तो इन सब का बड़ा महत्व पड़ता है, ये सब बोलना पड़ता है। ठीक है? तो इसलिए कर्म का कारक सूर्य, बुध, गुरु और शनि। यहाँ लिखिए सूर्य, बुध, गुरु और शनि। शनि। हो गया? जी जी अब लाभ का मालिक कौन? गुरु। गुरु। गजब। हानि का मालिक कौन? शनि गुरुजी। शनि। हाँ जो मना कर दिया घर है। में किसी लायक नहीं होता, जितना नुकसान होता सब उसी के ऊपर जाता है। जैसे छोटा लड़का, मैं भी अपने घर का छोटा ही हूँ। ठीक है? जी तो सबका मालिक, हानि का मालिक शनि, शनि। और लाभ का मालिक
जो सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा कौन? गुरु। गुरु। वीडियो बंद करूं? गुरु। जी गुरुजी कर दिए। ये समझ गए ना? तैयारी में है खाना खाने में। जी के माना झगड़ा जाके तैयारी। जी नहीं, कोई कुछ बोल रहा, आवाज नहीं है, फिर से बोल दी। ये झगड़ा जी जी जाने के लिए तैयारी में है। जी फिर से बोले, आवाज नहीं, 2 लोग बोल दिए। जी फिर से बोल दीजिए, क्या बोल रहे थे? चलिए, ये हो गए 12 भाव, 12 भाव के कारक ग्रह। कौन हो गए 12 भाव के कारक ग्रह? ग्रह। लग्न साधना सब लोग जान गए थे ना? हम तो गुरुजी अभी तो नए जुड़े हैं। गुरुदेव, गुरुदेव एक बार कारक का मतलब पूर्ण तरीका से अर्थ बता दो एक बार। कारक का मतलब क्या? कारक का अर्थ नहीं जानते हैं? नहीं गुरुजी। करने वाला। अति सुंदर भगवान, बहुत अच्छा है कि आप लोग कारक का अर्थ नहीं जानते हैं। वो पढ़े हैं विभक्ति, कर्ता ने कर्म को कारक के कर्ता द्वारा ने एवं कर्म अरे को कर्म से, बिल्कुल। कर्म धारे हैं? पढ़े हैं? नहीं गुरुजी। जी गुरुजी पढ़े हैं गुरुजी। जी गुरुजी पढ़े हैं। चिन्ह चिन्ह विभक्ति चिन्ह। कारक मतलब कारण जी। मान लीजिए बस। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, ये वाला ना गुरुजी? जी गुरु। हाँ हाँ हाँ। जी 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 यही। राजा जी बताइए कारक क्या होता है? किसी कर्म के करने वाले को कारक। जी गुरुजी। बताइए कारक क्या होता है? जी गुरुजी जो कार्य को करता है, जिसके द्वारा कार्य करवाया जाता है गुरुजी, कारक हुई। जी, जो कार्य कर रहा है उसका जी उसको बोध कराता हो, जी, उसी को कारक कहते हैं। जैसे कि जिसमें सामर्थ्य हो उस कार्य को कराने का। जी गुरुजी, इसमें विशेषात विभक्ति और एक संबोधन होता है। बिल्कुल सही। जी तो कारक भाव हो गए 12, 12 भाव के कारक हो गए, जिसमें से राहु और केतु किसी भी घर के किसी भी भाव के कारक नहीं होते हैं। ये जहां बैठते हैं वहीं जमा लेते हैं। आया कुछ समझ में? जी गुरुदेव। लग्न स्पष्ट एक बार और सुन लीजिए, वो छोड़ दीजिए कि कौन सा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लंबा चीज हो गया। सीधे देखिए, जिस लग्न में जन्म हुआ है, जन्म के समय में कौन सा लग्न भोग रहा था, वही लग्न वही अंक सीधे प्रथम भाव में लिख दीजिए, वही लग्न हो गया। ठीक। मोनू कुमार आपका हैंड राइज, बोले भगवान। क्या भगवान राहु केतु किसी की भी चीज के कारक नहीं होते हैं? जहां बैठ जाते हैं वहीं जमा लेते हैं। राहु केतु पूछ रहे हैं किसके कारक होते हैं? भगवान अगर प्रश्न आप लोग एक पेज पे लिखते जाइए, कक्षा के बाद करते तो बड़ा उत्तम होता। ठीक है, कक्षा में केवल बद्री दादा का प्रश्न लिया जाएगा। हेलो भैया तो महादेव। लग्न, हर हर महादेव। भैया ज्योतिष में कौन सा किताब पढ़ा रहे हैं? स्वरचित। कौन भैया? तमाम अद्भुत। अच्छा। तमाम किताबों का लेकर के पढ़ाता हूँ मैं। जहां से सीखा हूँ जैसे वैसे पढ़ाते चला जाता हूँ। ठीक है, कभी कोई श्लोक बोल दूंगा वो बेहद ज्योतिष सार में मिल जाएगा, कभी कोई श्लोक मोर चिंतामणि में मिल जाएगा,
कभी कोई श्लोक स्वयं शिक्षक में मिल जाएगा, कभी कोई श्लोक दीपेश पांडे जी की ज्योतिष में मिल जाएगा जो वो लिखे हुए हैं। अच्छा तो भैया, मैं कौन शुरू सा आपको किए बता हैं या पहले से पढ़ा रहे हैं? हाँ? शुरू किए हैं या पहले से पढ़ा रहे हैं? अभी तो शुरू ही किए हैं, लग्न स्पष्ट करना बताए थे तो फिर लग्न फिर से बता दिए। अच्छा भैया, कुछ ग्रुप का नियम वगैरह हम लोग नए हैं तो थोड़ा बता देते हैं। ये सब आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। कक्षा में थोड़ा। ठीक है, ठीक भैया, ठीक है जी। गुरु जी को भैया जी नहीं बोलते हैं। गुरु जी को गुरु जी कहते हैं, गुरु कहते हैं। एकदम सही। गुरु को गुरु तो कहना चाहिए। ये ग्रुप का पहला नियम है, इसे सीख लीजिए। अगर गुरु कहेंगे तो अवश्य ज्ञान मिलेगा। सोचिए है गुरु जी क्या पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए, हैंड राइज जिनका कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए, अब लग्न हो गया, लग्न स्पष्ट करने के तमाम तरीके आपको मैं बता दिया था। अब नवग्रह स्पष्ट करने की विधि, हेडिंग डालिएगा आप लोग, कॉपी और पेन पे जो लेके बैठे हैं उसमें डालिए नवग्रह स्पष्ट करने की विधि। भगवान, दो लोगों का हैंड राइज है, कुछ बोलना बोल लीजिए, नहीं हैंड नीचे कर लीजिए। नेटवर्क गुरुजी नहीं आ। अच्छा ठीक है। गुरुजी ये बोलना था कि लग्न, एक बार निवेदन था आपसे कि और बता दें। तो भगवान नॉर्मल चीज में बता दिया ना, जैसे मान लीजिए 5:08 पे किसी बालक का जन्म 16 तारीख को हुआ, तो पंचांग में 16 तारीख को जी आप पंचांग के नीचे जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है दैनिक लग्न सारणी और रात्रि लग्न सारणी। जी जी। तो उसमें देखिए उस समय में कौन सा लग्न भोग कर रहा था, वही जन्म लग्न हो गया, उसी लग्न को प्रथम स्थान पे लिख दीजिए। जैसे मान लेकर सिंह लग्न भोग, सिंह लग्न भोग रहा है, कुंडली के प्रथम स्थान पे सबसे ऊपर 5 लिख दीजिए। उसके बाद कुंडली एंटी क्लॉकवाइज चलती है, फिर 5 के बगल में 6, 6 के नीचे 7, 7 के नीचे 8, 8 के नीचे 9, ऐसे लिखते आप 4 तक चले जाइए। 12 भाव कर गए। ठीक जी, समझ गए गुरु जी। और किसी को लगना स्पष्ट में दिक्कत? जी ने इस टॉपिक पे बढ़िए आगे। चलिए हेडिंग डालिए नवग्रह स्पष्ट करने की विधि, या ये भी डाल सकते हैं सूर्यादि ग्रह स्पष्ट करने की विधि, लेकिन नवग्रह डालेंगे अच्छा रहेगा। ठीक हो गया जी। इसमें आप लोग लिखिएगा जिस इष्टकाल की जन्म पत्री बनानी हो उसके ग्रह स्पष्ट अवश्य कर लेना चाहिए। अब पूछिए क्यों? क्योंकि मेरा मानना जो है ग्रहों के स्पष्ट मान के बिना अन्य फलादेश ठीक नहीं घटते हैं। ऐसा ज्योतिषी जो बिना स्पष्ट ग्रह के फलादेश करता है कुंडली का, वह समाज में एक ना एक दिन हास्यास्पद बनता है। ठीक जी गुरुजी। इसलिए बिना स्पष्ट ग्रह के फलादेश मत किया करिए। जी। तो गुरुजी ये क्या बोले हैं इष्टकाल के जन्म पत्री वाले, उसके बाद
मैं बोला हूँ जिस इस्तकाल की जन्म पत्री बनानी हो, यानी जिस बालक की जन्म पत्री बनानी हो, उसका ग्रह स्पष्ट अवश्य कर लेना चाहिए। नवग्रह ठीक है, स्पष्ट। ग्रह स्पष्ट का मतलब होता है, इसमें कितने लोग ग्रह स्पष्ट का मतलब जानते हैं? हैंड राइट करें। बस एक लोग, धन्य प्रभु। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। चलिए राजा जी बताइए क्या होता है ग्रह स्पष्ट? गुरुजी ग्रह स्पष्ट यह है कि जैसे कि जिस समय में लड़के का जन्म हुआ है उस समय में ग्रह कौन सा ग्रह लगने से था और कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसका योग निकाल कर उसे बताना, वही ग्रह का स्पष्टीकरण है। अच्छा, और कोई कुछ बोलेगा? राजा जी आवाज नहीं आ रही है, और जिसको मेरी आवाज नहीं जा रही वो नेटवर्क में आ जाए। जी अंकित जी, क्या नाम है अंकित? कुंडली में अवधेश जी, ग्रह स्पष्ट अंश जी कला गुरुजी। कला आदि क्या होता है ग्रह स्पष्ट? गुरुजी स्पष्ट मेरे में मेरे हिसाब से जिस समय जातक का जन्म हुआ हो उस समय जो ग्रह जिस भाव में बैठे हो। अच्छा, गुरुजी मेरे हिसाब से तो जितने राशि अंश कला और विकला पे हो तो मेरे हिसाब से वो है राशि ग्रह स्पष्ट। जी जी जी, सुंदर। और कोई कुछ बोलेगा? गुरुजी गोचर जी में गुरुजी। ग्रह, गोचर में जो ग्रह है उसे वहां लिख देना चाहिए गोचर उसका। ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? पांडे जी क्या बोलना चाह रहे हैं? जी गुरुजी, मैं भी जो है गुरुजी राजा गुरुजी की बात से सहमत है गुरुजी। तो हम भी कुछ बोल दें कि आप लोग सहमत हो गए, आगे बढ़े? जी गुरुजी, नहीं गुरुजी बोल दीजिए। आप बोलें गुरुजी। हम भी बोलते हैं। चलिए सुंदर। देखिए, ग्रह स्पष्टीकरण का तात्पर्य होता है ग्रहों के राशि आदि मान से। ठीक है, ग्रहों के राशि आदि का मान, जो अभी बोले रहे पंडित जी पिछला आदि, तो वही ग्रहों का राशि आदि मान को ही ग्रह स्पष्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कुंडली के द्वादश भावों में ग्रह का स्थापन ग्रहमान राशि आदि ग्रह ज्ञात हो जाने पर ही सम्यक हो सकता है। ठीक, आया समझ में? दूसरे शब्दों में आप ये कहिए कि कुंडली के 12 भावों में ग्रहों के राशि अंश कला आदि के स्थापन को ही हम ग्रह स्पष्ट कहते हैं या सम्यक मान कहते हैं। ठीक, अब इसलिए प्रत्येक जन्मांग चक्र में, चाहे वो टिप्पणी बनाइए, चाहे टिप्पणा बनाइए, चाहे कुंडली बनाइए, चाहे हस्तलिखित बनाइए, चाहे कंप्यूटराइज बनाइए, प्रत्येक जन्मांग चक्र में, चाहे वो छोटा ही हो क्यों ना, चक्र के पूर्व यानी चक्र बनाने के पहले ही ग्रह स्पष्ट लिखना अनिवार्य है। आप लोग आज के बाद से जो भी कुंडली बनाइएगा बिना ग्रह स्पष्ट लिखे मत बनाइएगा। ठीक, ये बात कितने लोगों को पता था ग्रह स्पष्ट लिखना बहुत अनिवार्य होता है? जी गुरुजी, जन्म पत्री में पता था, जब बनाते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है। और टिप्पणी में? जी गुरुजी, टिप्पणी में भी गुरुजी लिखना पड़ता है गुरुजी। लेकिन मैं अभी तक जितनी छोटी छोटी कुंडलियां लिखा एक पन्ने वाली, उसमें बस तिथि में से तो चक्कर बना के दे देते, लिखते नहीं थे ग्रह स्पष्ट। लेकिन आप लोग अवश्य लिखा करिए। ठीक जी। चलिए भगवान, बोलिए, आप भी हैंड राइज से बोल लीजिए।
जी अब देखिए, चंद्रमा को केवल छोड़ करके बाकी जो 8 ग्रह होते हैं उनको स्पष्ट करने की विधि एक जैसी ही होती है कि कोई अलग है। नहीं गुरुजी। जैसे हम एक ही जानते थे कि चंद्रमा को छोड़ करके बाकी ग्रहों का स्पष्ट करना एक जैसा ही होता है। जैसे राहु होगा वैसे केतु होगा, जैसे मंगल होगा वैसे शुक्र होगा। अगर कोई लोग अलग कोई विधि जानते हो तो हमें बताइएगा। जानते हैं? जी नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। अब देखिए इसका स्पष्ट विधि क्या होता है। पंचांग में एक पंक्ति होती है, सूर्यादि या भौमादि स्पष्ट ग्रह लिखा रहता है ना। जी गुरुजी लिखा होता है। तो ग्रह स्पष्ट की पंक्ति लिखी रहती है, लेकिन किसी किसी में अष्टमी अमावस्या और पूर्णिमा की पंक्ति रहती है, और किसी किसी में मिश्रमान कालिक या गुरुदेव प्रातः प्रणाम। कालिक। प्रणाम प्रणाम। आइए कपिलेश्वर जी, आपका स्वागत है, बोलिए। जी गुरुदेव, अभी एक लड़की को अच्छा नहीं लग रहा था तो गया था, तो इतना टाइम हो गया। एक लड़की को अच्छा नहीं लगा था? हाँ। मतलब मतलब उसको ये जो फूकने के लिए गया था, फूक झाड़ भी करता हूँ ना। अच्छा, तू फूकने के लिए गए थे? जी गुरुदेव। अच्छा, भगवान झाड़ने चले गए होते, तंत्र कपिलेश्वर मंत्र जी, करने चले गए होते। कपिलेश्वर जी, जी फूक कर कहीं भारत से चाइना मत भेज देना। नहीं जी नहीं, ये गुरुजी, वाला नहीं होगा। जी गुरुजी वो झाड़ा लगाना बोले उसे। जी जी, झाड़ फूक करना। चलिए, अति सुंदर, कुछ तो किए। सही बोल। अति सुंदर कार्य। चलिए, तो किसी किसी पंचांग में दैनिक मिश्रमान कालिक या प्रातः कालिक ग्रह स्पष्ट की पंक्ति रहती है। उसके अनुसार मिश्रमान और इष्टकाल अथवा प्रातः काल और इष्टकाल का अंतर करके दैनिक गति से गुणा कर लीजिए। ठीक है। अगर पंचांग में सूर्यादि स्पष्ट ग्रह नहीं दिया है, मिश्रमान दिया है या प्रातः काल का स्पष्ट दिया है, ऐसा होता है ना किसी किसी पंचांग में। देखिए, हर पंचांग में मिश्रमान रहता है ना। हाँ, मिश्रमान रहता है ना पंचांग में। जी गुरुजी, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं समान तो गुरुजी नहीं दिया गुरुजी, लेकिन गुरुजी जो भी पंचांग हमारे पास में उसको गुरुजी मिले हमें, उसमें गुरुजी हमारे स्पष्ट ग्रह तो गुरुजी दिए ही रहते हैं। वही बगल में देखिए मिश्रमान भी दिया होगा पंचांग में, नहीं तो PDF पर शेयर करिए, पंचांग बोल कर स्क्रीन जी शेयर गुरुजी, करिए। जी गुरुजी। उसमें देखिए मिश्रमान लिखा होगा। गुरुदेव ये ब्रजभूमि में दैनिक रवि स्पष्ट यही है क्या गुरुजी? हाँ, वही दैनिक, हाँ रवि स्पष्ट, वो तो सूर्य स्पष्ट ग्रह हो गया। वही मिश्रमान भी दिया होगा, देखिए पंचांग कहीं मिश्रमान शब्द लिखा होगा। गुरुजी जो संकल्प लेते हैं तो गुरुजी जो संकल्प लेते हैं तो उसी को देखकर दर्शाते हैं कि वो चंद्र राशि से सूर्य, ये वाले स्पष्टीकरण को बोल रहे हैं क्या आप? जी नहीं, तो संकल्प लेते हैं तो पंचांग में 8-8 दिन का करके 2 चक्र बनाया रहता है, उसी से बोल दिया करिए। जी जी इतना मेहनत जी मत जी किया हाँ। करिए, बड़ा करिए। और ऊपर दिखाइए। चक्र के ऊपर दिखाइए, चक्र के ऊपर। स्क्रीन फट रही है। ये रहा मिश्रमान। खींच करके डाल दो महाराज। एनांस के नीचे है।
मिला? गुरुजी ये अयनांश के नीचे रहता है, अयनांश के नीचे रहता है। इसमें अस्पष्ट ग्रह दिया है, इधर दिखाइए ना। दैनिक स्पष्ट ग्रह दिया हुआ है, वो गणित आपका पंचांग है किसी बात? नहीं गुरुजी, हमारे पास तो ऋषिकेश पंचांग है। गणित आपा में मिश्रमान दिया रहता है, इसमें भी होगा कहीं ना कहीं। अब या तो पंचांग जी मेरे ये पास, हाँ बोलिए। ये है गुरुजी, ये है, दिखाइए। ये गुरुजी। ये रहा मेरे पास गणित आपा पंचांग है। मैं शेयर करता हूँ, मैं शेयर करूँ? जी गुरुजी, एक बार दिखाने का कष्ट करना। ये रहा, कहाँ से होगा? ये देखिए लिखा हुआ है जी, बुधे मिश्रमान लिखा है ना, जी 47-20। जी। बुध का मिश्रमान कितना है? 47-20। 47-20 होता ना ऐसा? जी गुरुजी। गुरुदेव ये तो देखना, ये हाँ, भगवान किसी किसी पंचांग में मिश्रमान दिया रहता है, ठीक है। मिला मिश्रमान? हाँ जी गुरुजी, नहीं इस गुरुजी। मिश्रमान का गुरुजी प्रयोग क्या होता है? तो वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए सूर्यादि स्पष्ट ग्रह से नहीं निकालना है, मिश्रमान से निकालना है, तो क्या करना है बताएं? जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। मिश्रमान और इष्टकाल, ठीक, या प्रातः काल और इष्टकाल का अंतर करके। मिश्रमान और इष्टकाल, ठीक है, जी अथवा प्रातः काल का और इष्टकाल का, ठीक, चाहे प्रातः काल का और इष्टकाल का, चाहे मिश्रमान और इष्टकाल का अंतर कर लीजिए। मिश्रमान माइनस इष्टकाल, क्या करना है? मिश्रमान माइनस इष्टकाल गुणे दैनिक गति। जी, गति रहता है ना सूर्य आदि का, जी उस दिन की जो गति हो। हाँ, मिश्रमान माइनस इष्टकाल गुणे दैनिक गति गुरुजी दैनिक गति डिवाइड किसकी बाई होनी चाहिए? जिस ग्रह का मिश्रमान लिए हैं उसका और किसका, जी गुरुजी, जी गुरुजी। डिवाइड बाई कला विकलम आएगा ना गुरुजी, गतमान। जी जी जी, गति एकदम लास्ट में होता है, अंश कला विकला उसके बाद गति होता है, गतिमान होता है ना। जी गुरुजी। पहले राशि होता है, फिर अंश होता है, फिर कला होता है, फिर विकला होता है, फिर गतिमान होता है। जी जी होता है ना। जी गुरुजी। इष्टकाल माइनस मिश्रमान और गुणे, या मिश्रमान माइनस इष्टकाल गुणे गति, ठीक, डिवाइड बाई 60 यानी भागा 60। कितने से भाग देना है? 60 से। अब 60 से काहे भाग देना है? क्योंकि 60 घटी होती है गुरुजी। धन्य प्रभु। 60 अहोरात्रि होती है, एक अहोरात्रि बराबर 60 होता है। जी गुरुजी। ठीक है जी। हाँ, तो देखिए बोलेंगे आप लोग तो जो गलती है वो सही हो जाएगी, बोलने में संकोच मत किया करिए, गलत बोली नहीं बोलिए, ठीक है। तो 60 से भाग दे देना है। अब जो अंश कला विकला रूप फल आए, जो अंश कला विकला रूप फल आए उसे
मिश्र कालिक में या प्रातः कालिक मतलब जिससे घटाए हों, उसी ग्रह स्पष्ट पंक्ति में ऋण या धन करने पे इष्ट काल का ग्रह स्पष्ट आ जाता है। ठीक है, एक बार और बोल दीजिए गुरुदेव, अंश कला विकला। कहाँ में 60 से भाग दे दिए। उसके बाद जो अंश कला विकला रूप फल आए उसे मित्रमान कालिक या प्रातः कालिक ग्रह स्पष्ट पंक्ति में ऋण या धन करने पर इष्ट कालिक ग्रह स्पष्ट आ जाते हैं। ठीक, जी गुरुदेव। गुरुदेव एक बार और बोल दो। पहले आप लोग अच्छा इतना कह रहे हैं, बार बार बोल, ये नहीं पूछे गुरुजी ऋण कब करना है, धन कब करना है, ये नहीं कोई पूछा। कोई पूछा? गुरुजी वक्री में तो ऋण करेंगे ना गुरुजी? हाँ बहुत सही, बकरी में ऋण करेंगे और गति में और मार्गी में प्लस कर देंगे। मार्गी में प्लस, एकदम सही। जी गुरुजी। तो 60 से भाग देने पर जो अंश कला विकला रूप फल आए उसे मित्रमान कालिक या प्रातः कालिक ग्रह स्पष्ट पंक्ति में ऋण या धन करने पर इष्ट कालिक ग्रह स्पष्ट आ जाते हैं। जी हो गया। अब एक चीज और जान लीजिए, बकरी ग्रह राहु एवं केतु के लिए सदा ऋण चाल में अंश आदि फल को जोड़ने और धन चाल में आगत अंश आदि फल को घटाने से स्पष्ट मान होता है। ठीक है। जी गुरुजी। और जो मार्गी रहेंगे उनके लिए आप जान ही रहे हैं जोड़ने से। तो राहु केतु हमेशा बकरी होते हैं। क्या होते हैं? वक्री रहते हैं। तो इतना मेहनत आप लोगों को नहीं करना, एक तरीका बता दिया, मान लीजिए कोई पूछ लिया तो ये ना कहने लायक रहे गुरु जी पढ़ाए ही नहीं थे। ठीक है। जी गुरुजी सही कह रहे हैं। लिखे रहेंगे ना तो दिखा देंगे हाँ भैया गुरु जी पढ़ाए थे, याद नहीं हुआ तो क्या करें। जी करना क्या जी, है? एक बार पुनः बोल दीजिए। कहाँ से? जो लिखा वो बोल दीजिए। स्पष्ट पंक्ति में। जी जी बोलो कोई लोग। बोलेंगे कोई लोग? जी आप अग्रसर कीजिए, आप ही कीजिए। चलिए फिर से बोल दे रहा हूँ शुरू से। 60 का भाग देने से 60 का भाग देने से जो अंश कला विकला रूप फल आए उसे मित्रमान कालिक या प्रातः कालिक ग्रह स्पष्ट पंक्ति में ऋण या धन करने पर इष्टकालिक ग्रह स्पष्ट आ जाते हैं। ठीक। जी। अब पंचांग में 8-8 दिन के दिए रहते हैं। पंचांग में जो चक्र होता है उसमें आधा इधर आधा, 2 चक्र होता है ना एक पक्ष में। हाँ जी गुरुजी। तो आधा आधा करके दिया रहता है। वही चक्र हम लोग बहुत देर से कुंडली बना रहे हैं, ज्यादातर वही चक्र बैठता है, दूसरा नहीं बैठता है। अब लिखते कैसे हैं? पत्रा खोलिए, पत्रा खोले। जी कोई लोग पंचांग खोलिए। जी गुरुजी खोलिए। कौन खोला? मैंने भी खोल रखा गुरुजी। मैंने। आज का डेट निकालिए।
जी गुरुजी। चंद्रमा किस राशि पे है? गुरुजी मकर राशि पे है। मकर पे गुरुजी। कौन से राशि पे है? मकर पे गुरुजी। मकर राशि गुरुजी, मकर राशि। सबके भी मकर में है? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। जी गुरुजी। सुबह 8 बजे कौन सा लग्न भोग रहा था? धनु लग्न गुरुजी। कौन सा? गुरुजी जो है 8:16 से गुरुजी धनु लगन शुरू हुआ है गुरुजी। नहीं, 8 बजे बताइए। धानु थी गुरुदेव। हाँ? धनु लगन थी गुरुजी, धनु लगन। वृश्चिक कह लग्न रहे हैं भोग रहा 8:16 से होगा है धनु। नहीं वो खत्म है 8:16 उसका। जी। तो धनु मतलब कितना हुआ? मेष वृष मिथुन सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु 9 हुआ। जी। यहाँ 9 लिख दिए। अब आ जाइए सूर्य आदि स्पष्ट में, यहाँ 10 लिख दिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लिखा ना? लिखे हो? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब आ जाइए सूर्य आदि स्पष्ट में। आ गए? चंद्रमा कौन से राशि पे था? जी गुरुजी। हाँ? मकर राशि पे। मकर पे था। चलिए आ जाइए सूर्य आदि स्पष्ट में। ग्रह स्पष्ट में आ गए? जी। आज की तिथि पे देखिए कौन सा ग्रह कितने नंबर पे है? मंगल 2 नंबर में है। गुरुजी मंगल पहले पे है। मंगल पे आगे कितना लिखा हुआ है? दूसरे में है गुरुजी, दूसरे में। हाँ? दूसरे में है, मंगल जो है दूसरे में है। और 9 राशि 1 कला 15 विकला और 56 अंश में है। मंगल, एक मिनट, आज की तिथि देखिए पहले, उसमें तिथि देखें। जी गुरुजी। अब देखिए आज की तिथि में मंगल के आगे कौन राशि लिखा होगा? मंगल, फिर ऊपर लिखा हुआ राशि अंश कला विकला। जी गुरुजी। राशि के नीचे मंगल के जस्ट सामने राशि के नीचे कितना लिखा हुआ अंक बोलिए? जी 16 20 19। भगवान राशि बोले, राशि कितना लिखा हुआ है? अच्छा राशि गुरुजी, 1 मिनट। एक राशि गुरुजी। हाँ? एक राशि लिखा हुआ है। जी। यहाँ देखिए मैं यहाँ 2 लिखा हूं ना जी। एक राशि बढ़ा दीजिए, यहाँ हो गया मंगल। हो गया? मतलब एक राशि भोग चुका है, दूसरी राशि में चला गया। एक मतलब मेष होता है, मेष को भोग चुका है मंगल, वृष में चला गया। ठीक? जी गुरुजी। गुरुजी इधर वृष आएगा जी। लेफ्ट में वृष है जी, दूसरी राशि। जहाँ आप 8 लिखे हैं वहाँ मंगल भर दिए हैं। तो वहाँ मंगल भर दिए गुरुजी। ये 2 7 8 2 यहाँ रहा, यहाँ मंगल भर दिया मैंने। चलिए अब आगे देखिए फिर कौन सा ग्रह लिखा हुआ है? बुध। बुध। जी। ये इसके राशि में कितना लिखा हुआ है? कितना? नौवीं राशि में है गुरुजी, 8 लिखा हुआ है, 9वीं राशि में है। नहीं लिखा कितना पर आप लिखा हुआ बताइए। 9 लिखा हुआ है। 8 लिखा है, 8 लिखा हुआ है। कोई क्या? हाँ 8 लिखा है गुरुजी। 8 लिखा हुआ है। कोई कह रहा है 9 लिखा हुआ है। नहीं 8 लिखा हुआ है गुरुजी। 8 लिखा है, 8 लिखा है। चलिए यहाँ बुध हो गया 9 नंबर में। हो गया? नहीं तो गुरुजी वो 9वीं राशि में जाएगा ना, क्योंकि वो 8वीं राशि को पूरा भोग करके 28 अंश में आगे चला गया है। तो देखिए 9 नंबर पे लिखा हूं ना। जी जी जी। चलिए बुध के बाद क्या बृहस्पति लिखा हुआ है कि शुक्र लिखा हुआ है? जी बृहस्पति लिखा हुआ है। बृहस्पति कितने राशि पे है? 11वीं राशि में को भोग करके वो 12वीं राशि में चला गया है। 11वीं आप राशि केवल अंक बताइए कितना लिखा हुआ है बस। 11 लिखा है। चलिए शुक्र पे आ जाइए। शुक्र का क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है गुरुजी।
उसमें भी क्या 8 लिखा है। हुआ है? 8। चलिए हो गया। शनि पे आ जाइए। शनि में 9 लिखा हुआ है। शनि कितना लिखा हुआ है? 9 9 9 9। चलिए राहु पे आ जाइए। राहु में 0 लिखा राहु हुआ है गुरु जी, शून्य है। राहु का शून्य है तो 1 में आ जाएगा। अब में आ राहु, जाएगा, हाँ। अब 1 में ध्यान दीजिएगा, केतु मत देखिए। राहु से 7वां स्थान गिरी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहाँ केतु हो जाएगा। अब 1 में मुझे गिरने दीजिए, ये काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ग्रह कौन बच रहा है? सूर्य। जी। सूर्य कितने पे है? 8 में। 8वीं राशि में। गुरुजी सूर्य लग्न में होंगे गुरुजी, नवम भाव में। नवम भाव में गुरुजी सूर्य आ सूर्य गया। होंगे। अब पंचांग का जी गुरुजी। जो चक्र बना को उठाइए। जी गुरु जी बोलिए। अब मेरे चक्र को मिलाइए। सही है जी। कोई दिक्कत नहीं नहीं। ये हो गई आज की कुंडली। राशि कौन सी हुई? मकर। शनि चंद्रमा साथ में है। हो गया। मिला लीजिए अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत? गुरुजी केतु 7वें भाव में बैठेंगे गुरुजी। देखिए मैं बैठाया हूं ना, ये रहा 7 नंबर। जी गुरुजी सही बनाए गुरुजी, सही बनाए गुरुजी। जी गुरुजी। सही है। जी गुरु जी। सीधे जितने में भोग रहा है एक राशि आगे कर देना है। एक लिखा है जिस ग्रह का आगे, उसको दूसरे में बैठा देना है। जहाँ 3 गुरु जी लिखा एक है एक उसको। जोड़ते जाना है उसमें। हाँ, एक एक जोड़ देंगे उसमें। एक एक जोड़ देना। हाँ हो गया। जी गुरुजी हो गया। जी गुरुजी। अब वीडियो बंद करूं? जी जी। गुरुजी इसी को लग्न इस पर कहेंगे गुरुजी। इसी को लग्न स्पष्ट कहेंगे। जैसे हो गया श्री सूर्य धनु राशि स्थिते, शनि मकर राशि स्थितो, गुरु मीन राशि स्थिते, राहु मेष राशि स्थिते, मंगल वृष राशि स्थितो, सूर्य धनु राशि स्थिते। जैसे सतस्ते शेष ग्रहे तथा सारादि स्थाने स्थितेषु। ये तो पंडित जी लोगों का नया मंत्र है। पुण्य फल प्राप्ति। क्यों अनुरुद्ध गुरु जी? गुरु जी चले गए का हो गुरु जी? अनुरुद्ध गुरु जी नहीं है क्या? जी गुरुजी, जैसे कि गुरुजी कन्या हो तो वाम कुछ इति प्रजायते लिखे गुरुजी। अगर गुरुजी जो है जैसे कि बालक हुआ गुरुजी तो क्या लिखेंगे गुरुजी? क्या हुआ भगवान? जैसे गुरुजी जन्मांग इक्का बनाए गुरुजी तो उसके लास्ट में लिखे गुरुजी जो है कन्या का जैसे बना गुरुजी तो वाम कुछ इति प्रजायते हो रहा है, लिखते हैं गुरुजी। और अगर बालक हुआ तो गुरुजी क्या लिखेंगे? दक्षिण। दक्षिण। जी गुरुजी। जी हो गया। जी गुरुजी। जी गुरुजी। अच्छा, वाम कुक्ष में कन्या होती है, दाहिने कुक्ष में पुत्र होता है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरु जी। कंफर्म? जी गुरुजी। जी गुरुजी। कोई दिक्कत? जी जी नहीं गुरुजी। ये मैं एक दिन पढ़ा रहा था तो आप लोग पढ़े, तब उसको आप लोग ध्यान ही नहीं दिए। लिखने का तरीका पढ़ाया था एक दिन, पढ़ाया था ना? जी गुरुजी तब मैं गुरुजी में कक्षा गुरुजी ज्वाइन नहीं किया था। कोई बात नहीं, अब तो ज्वाइन कर लिए ना। अब जो आपको दिक्कत होगी मैं बताऊंगा नहीं, वो तो जी बताऊंगा। गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए अब बताइए। और गुरुजी एक बार पुनः इसमें जो है मतलब पंचांग में मतलब ग्रहों का स्पष्टीकरण। पंचांग की कक्षा फिर चलाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप में आप डिस्कस करिएगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है।
जी और कोई दिक्कत? ये बताइए, आज लग्न भरना सबको आ गया, आप चक्र भर ले जाएंगे? एकदम जी ये गुरुदेव, बिल्कुल ले जाएंगे जी। एकदम गुरुजी, जी गुरुदेव। जी गुरुजी। किसी को कोई दिक्कत? नहीं गुरु जी गुरुजी हाँ? मेरे मन में एक थोड़ा सा वो रंग का समाधान है गुरुजी। कराइए कराइए, शंका करिए, समाधान तो करने के लिए बहुत लोग ये कह रहा था गुरुजी, ये इसमें भयात फलात्मक भवोग फलात्मक निकालने की जरूरत नहीं है गुरुजी, इसमें भवोग भयात क्या होगा? है ना? तो नहीं गुरुजी, आज मैं देख रहा था वो जो पिछड़ा किया था तो उसका नक्षत्र चरण निकालने की कोशिश किया, तो पिछले बार मैं और नक्षत्र चरण और राशि अंश कला विकला तक कर लिया था पढ़ाई, उसके बाद फिर छूट गया था। तो उसमें भवोग फलात्मक भी निकलवाए थे और भयात फलात्मक भी निकलवाए थे, उसके बाद फिर हुआ था। तभी छूट गया ना, होता है। हमने वही करना सीखा था तो विप्लात्मक फलात्मक बनाना पड़ा था हमें भी। हाँ वही पूछ रहा हूँ भैया, वही मैं मतलब जानना चाहता हूँ। 30 से गुना करो, 9 से गुना करो। बात सुनिए, केवल लग्न साधना तक, लग्न साधन तक होता है, बाकी जो आप कह रहे हैं नौमांस कुंडली में बाकियों का यूज होता है। हाँ तो वो फलात्मक नौमांस कुंडली में यूज होता होगा गुरुजी से? होता है, होता नहीं होगा, होता है। दशा निकालने में भी होता है भाई। हाँ यही मतलब यही मैं नहीं जान रहा था, इसलिए मैं पूछा गुरुजी। अच्छा, लग्न स्पष्ट करना और ग्रह करना जान गए ना आप लोग? जी गुरुजी जी। यहाँ किसी कोई दिक्कत? गुरुजी मैं नहीं जान पाया। अरे बाप रे, क्या जो आज मैं बताया हूँ ग्रहों को चक्र में भरना जान गए नहीं? नहीं जानता। फिर से बता दूं? जी बता दीजिए। सबसे पहले जिस टाइम बालक का जन्म हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखते चले जाइए, बाद में समझ जाएंगे। बालक का जन्म का समय जब है, उस समय पंचांग में देखिए कौन सा लग्न चल रहा है, ठीक? जी जी। उसी लग्न को कुंडली के भाव पे लिख दीजिए, जैसे अभी लिख रहा है, ठीक? जी। वीडियो दिखाऊं? जी दिखाइए। हाँ भगवान जी दिखाएं। अरे कुछ तो मना कर दीजिए आप सबको। हाँ दिखाई दिया? जी। जैसे मान लीजिए आज सुबह में 8 बजे किसी बालक का जन्म हुआ। कितने बजे? 8 बजे। हाँ जी 8 बजे। तो 8:16 तक धनु लग्न चल रहा था। यहाँ हमने क्या लिख दिया? धनु लग्न जब हमने जोड़ा तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, कौन सा राशि आया? 9वां ना? जी हाँ। यहाँ हमने 9 अंक लिख दिया। क्या लिखा? 9। अब उसके बाद हमने सूर्य स्पष्ट ग्रह में चला गया तो वहां हमने देखा कि हमारा जो सूर्य है वो 8 नंबर में था, 8वीं राशि में था, यानी वृश्चिक में था। तो हमने क्या किया, सूर्य को एक राशि, चूंकि वृश्चिक राशि भोग चुका है, सूर्य 8 राशि भोग चुका है, 9वीं राशि में चला गया। कहाँ चला गया? 9वीं राशि में। कहाँ चला गया? 9वीं राशि में। 9वीं राशि में ना? हाँ जी। तो हमने धनु में क्या किया, सूर्य को लिख दिया। जी ठीक जी। फिर देखा बुध भी 8 राशि भोग चुका है, वो भी 9वीं में आ गया। शुक्र भी 8 राशि भोग चुका था, वो भी 9वीं में आ गया। चंद्रमा 9 को भोग चुका था, 10वीं में आ गया। शनि 9 को भोग चुका था, 10 में आ गया। ऐसे हमने प्रत्येक ग्रहों को स्पष्ट करके भर दिया, एक एक राशि बढ़ा करके। तो जी यही देखना समझ में आया? मतलब
गुरुजी पंचांग में यही देखना हमें जानना है कि मतलब कहाँ से मतलब पंचांग में देखना यही जानना है कि ये लग्न मतलब ये जो आपकी आवाज कट रही है गुरुजी। मुझे पंचांग में ये जानना था कि मतलब ये लग्न और ये जो राशि बताया कि मतलब ये कहाँ से कैसे देखी, ये नहीं समझ पाया मैं। पंचांग है आपके पास? जी हाँ। पंचांग खोलिए जी। किसी महीने का खोलिए। जी आज ही का खोल लें। आज का खोल लिए? जी। सबसे ऊपर लिखा है पौष शुक्ल पक्ष। जी हाँ। एकदम नीचे आ जाइए, दैनिक लग्न सारणी लिखा हुआ है। पंचांग के बीचों बीच नीचे आइए, देखिए दैनिक लग्न सारणी लिखा हुआ है। स्पष्ट ग्रह लिखा हुआ है। उसके नीचे आइए, दैनिक स्पष्ट भौमादि ग्रह। उसके नीचे आइए, थोड़ा राइट होकर के। जी। लिखा हुआ दैनिक लग्न। दैनिक लग्न अरे गुरु लग्न सारणी लिखा हुआ। राशियों के नाम होंगे। जी। मिला? गुरुजी 2 खाने बने हुए हैं। खाने के नीचे आइए, देखिए अपना कैमरा चालू कर दिखा दीजिए। दोनों खाने के बीच में आइए ना, देखिए। हेलो जी हाँ देख जी 2 खाने के बीच में दे रहे हैं। लिखा हुआ ना दैनिक लग्न। जी। अब उसमें देखिए 12 राशियां लिखी हुई हैं। जी हाँ। वही लग्न है। आगे तिथि लिखा होगा, डे लिखा होगा, टाइम लिखा होगा। जी जी। घंटा में लिखा हो। देखिए आज की तिथि में जी। आज की तिथि में देखिए 8:16 धनु लग्न है। हमारे में मतलब 8:20 पे है। तो 8:20 तक हमारे बालक जन्म 8 बजे हुआ ना, धनु लग्न हो गया ना। हो गया? जी हाँ। बस हो गया, धनु लग्न हो गया। उसी को देखिए यहाँ लिख दिए 9 को। तो ये बात नहीं, अभी लग्न तो 9 लिख देना, यहाँ 9 लिख देना है। डेकोरेट हुआ है रात में। अब आप जो स्पष्ट ग्रह देख रहे थे वहाँ चले जाइए। चले गए? खाली वीडियो में देख रहे हैं कैसे डेकोरेट हुआ है। अब आज की तिथि में देखिए सूर्य के आगे 8 लिखा हुआ है। सबसे पहले मंगल होगा, मंगल के आगे 8 लिखा हुआ है। वही आ जाता है ना कि कैसा कल का अपना माइक बंद कर ले कृपया करके, बहुत शोर आ रहा है आपके पीछे से। मंगल के आगे देखिए 1 लिखा हुआ है। जी। तो 1 बढ़ा दिया, मंगल दूसरे भाव में आ गया। देखिए है ना 2। जी हाँ। जी। बस यही करना, एक अंक बढ़ा के लिख देना। अब यहाँ 9 है, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। बस अब बाकी ग्रहों को भर देना है। ठीक। जी गुरुजी। अब कोई दिक्कत? जी नहीं। देखिए दीपेश पांडे जी आ गए। आइए भगवान बोलिए। जैसे गुरुवर हम ये बोल रहे थे, जैसे किसी के पास पंचांग नहीं है तो हम एक बता रहे हैं आपके लिए, सभी लोगों के लिए। जैसे किसी के पास पंचांग नहीं है और जैसे दोपहर का जन्म हुआ है, ठंड का मौसम है, तो उसमें सुबह सूर्य उदय से लेकर भी आप निकाल सकते हो। वो आपकी क्लास के बाद में हम बता देंगे। ये बोल रहे थे। क्लास नहीं बता दिए, सब लोग लाभान्वित हो जाए उसे। ऐसा है कि जब जैसे ठंड है ना, तो ठंड के समय में छोटा दिन होता है, रात्रि बड़ी होता है। तो 24 घंटे में 12 लगन को जाना है ना, तो 12 दूनी 24, 2-2 घंटे का होता है। लेकिन ठंड के समय में 1.25 घंटे का एक लगन चेंज होता है। माने 1 घंटा 35-40 मिनट का ठंड के समय में सुबह का, और रात्रि का 2.25 या 2.5 घंटे का होता है लगन चेंज।
तो उससे भी निकल जाएगा पूरा के जैसे अब दिन में 2 पैर है तो 2 पैर में सूर्य कहाँ होना चाहिए? कर्म भाव में। और जैसे अब शाम हो गई तो शाम को सूर्य अस्त होता है तो बिल्कुल सीधा पश्चिम में, माने लगन से 7 में। 2 बजे होगा तो भाग्येश होगा, 3-4 बजे होगा तो अपना अष्टम भाव में सूर्य पहुंच जाएगा। ये ठंड का है। और रात्रि, जो ठंड की रात्रि होती है उसमें 2.5 घंटे का लगन हो जाता है गुरुवर। एक लगन 2.5 घंटे में, क्योंकि लगन को 24 घंटे में 12 लगन चेंज करना, 12 राशियों का जाना है ना, हमेशा सूर्य उल्टा चलता है और राशि और सब ग्रह इधर से चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा का गति चलता है, माने सूर्य चलता है राइट और सब ग्रह चलते हैं लेफ्ट में। भगवान अच्छा सही है ना? अति सुंदर। और गर्मी के समय में वही रात्रि का समय है ना, वो 1.25 घंटे का हो जाता है। और दिन का समय है ना, वही दिन का समय बढ़ के और आपका दिन का समय 2.25 2.5 घंटे में लगन चेंज होता है। भगवान सही जी जी भगवान, एकदम सुंदर। हाँ। और जैसे 6 बजे 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात्रि होता है तो 2-2 घंटे में पूरा चेंज हो जाता है। ये आप पंचांग में देख लेंगे सभी पेपर पर। तो मैंने ये भी सीखने के लिए एक नया चीज मिलेगा सभी लोगों के लिए। समझ गए आप लोग ये क्या कहना चाहे हैं? जी गुरुजी। जी। अगर किसी के पास पंचांग नहीं है, किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया, तो उस स्थिति में हम आप ही लोगों से सभी को बता रहे हैं। ये जो बताए हैं ये बहुत बड़ी चीज बताए हैं। गुरुदेव एक बार और बता दीजिए। हाँ अब एक बार हम नहीं बताएंगे, यही तो बताएंगे क्या? एक बार हम भी बताएंगे। क्यों पांडे जी? नहीं अब आप ही बताओगे, आप ही बताओगे। ये जो बताए हैं ये कुंडली पढ़ने का बहुत बड़ा तरीका है। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए, जन्म सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे के अंदर तक अगर जन्म हो रहा है, सूर्य हमेशा लग्न में रहेगा। यही ना पांडे जी? पांडे जी, दीपेश पांडे, पांडे जी यही ना? वो कोई फोन आ गया था इसीलिए लेफ्ट हो गया। अच्छा, सबसे पहले ये जान लिया कुंडली पढ़ने का बहुत बड़ा तरीका है। राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सप्तम भाव में रहेंगे। और अगर सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे के अंदर तक जन्म हुआ है तो सूर्य हमेशा लग्न में रहेगा। 2 घंटे के नहीं, बाद 1 घंटा 2 घंटे तक नहीं, ठंड में है 1 घंटा और 8-10 मिनट 15 मिनट में ऐसे में चेंज होता है ठंड में। और गर्मी में सूर्योदय के आधा पौने घंटे में। जी और बता दीजिए, पूरा बता ही दीजिए आप। नहीं अब बता दो, बता दिया हमने। ये ठंड का समय है ना, तो ठंड में जैसे किसी ने आप लोगों से क्वेश्चन कर दिया ना, तो अब तत्काल में आप पंचांग कहाँ खोजोगे? तो अब वो दिमाग में बैठाना है सभी के लिए कि कितने बजे से कितने बजे अपना अभी बज रहा है समय में, तो मोटा मोटी अभी 2 है बात तो होगी, यहाँ अभी होना 2 चाहिए। घंटा तत्काल में बोले आप थे। वो प्रश्न कुंडी बना के तत्काल में सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सभी लोग। सूर्य जो है एक जगह स्थिर रहता है, पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती रहती है, इसीलिए सूर्य एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना पांडे जी? यस यस। तो हर 2-2 घंटे बाद सूर्य अपने राशि को चेंज करता रहता है, या जो भी हो जितने जितने घंटे में, ऐसे ना? हाँ बस यही है, यही। अगर सूर्य अस्त के टाइम 2 घंटे पहले से लेके सूर्य अस्त तक का टाइम है तो सूर्य सप्तम भाव में हो जाएगा। सूर्य उदय से 2 घंटे पहले तक से लेकर के सूर्य उदय के पहले तक अगर जन्म हुआ है तो सूर्य जो है द्वितीय भाव में आ जाता है। यही ना पांडे जी? हाँ। इसको सब लोग समझ गए? नहीं गुरुदेव।
क्या दिक्कत इसमें हो गया आपको समझने में, बताइए बीच में जी। हैं? बोलिए भगवान, क्या दिक्कत हुआ? अभी गुरुदेव समझ में नहीं आया है सूर्य जैसे। सूर्योदय से लेकर के 2 घंटे तक बालक का जन्म हो रहा है, सूर्य लग्न में रहेगा। जी। प्रत्येक 2-2 घंटे बाद सूर्य चेंज होता रहेगा। ये पांडे जी के कहने का तात्पर्य है, और पांडे जी का नहीं, यही सभी ज्योतियों का कहने का तात्पर्य है। हम लोग यही देख करके जन्म समय पूछते हैं, कुंडली बताते हैं, गलत है। ठीक। जैसे गुरुजी 8 और 10 के बीच में किसी बालक का जन्म हुआ है तो सूर्य दूसरे घर में होगा जी। सूर्य कितने बजे, सूर्योदय कितने बजे हुआ है? 7 बजे हुआ है जी सूर्योदय। भगवान 7 बजे सूर्योदय नहीं हुआ कहीं। गुरुजी जैसे कि आज गुरुजी 7:27 पे हुआ है। 7:27 बजे। 7:30 बजे नहीं हुआ ना? 7:27 पर हुआ गुरुजी, आज सूर्योदय हुआ है। 7 बजे जल्दी सूर्योदय नहीं होता, मतलब 7 बजे हम नहीं देखे कभी। गुरुदेव आज 7:27 पे उदय हुआ है आज। हाँ 7:27 तो हो जाएगा, 7 बजे नहीं होगा। जी जी जी। तो 7, 2, 9, 9:27 तक सूर्य दूसरे भाव में रहेगा, प्रथम भाव में रहेगा। प्रथम भाव में नहीं भगवान, द्वादश अपने से राइट साइड में, द्वादश भाव में। भगवान 7 बजे से लेकर के 7:27 से लेकर के 9:27 तक लग्न में भोग करेगा सूर्य। हाँ वो लग्न में भोग करेगा। काहे पांडे जी, काहे परेशान कर रहे हैं आपको? तो द्वितीय भाव में आपने बताया ना, द्वितीय भाव में भगवान। नहीं, प्रथम भाव लग्न भाव में बोला हूँ, निकल गया होगा गलती, क्षमा करे भगवान। ठीक है, क्षमा करे। नहीं भगवान, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो। नहीं, 7:27 से लेकर के 9:27 तक सूर्य लग्न में रहेगा। जी विष्णु जी। चाहे गुरुजी किसी राशि का हो, चाहे 9 किसी राशि की, जो लग्न में आएगा उसी राशि में रहेगा कि अपने मन रह जाएगा। जैसे धनु लग्न है तो धनु का रहेगा। हाँ 7 बजे से लेकर के, जी ठीक है, और 7:27 से लेकर 9:27 तक। देखिए 8 बजे की बनी है ना, सूर्य लग्न में आया नहीं आया है? जी जी आया है ना? अरे प्रत्यक्ष देख लीजिए, आटा ये देखिए बना है ना, सूर्य है ना लग्न में। हाँ जी गुरुदेव। अब 8 बजे के बाद बंधा जब, तो धनु के बाद मेघ बेक में कन्या तुला धनु, धनु या मकर राशि, यहाँ मकर हो जाता है ना। जी जी। हाँ मकर लग्न हो जाता। सूर्य कहाँ चला जा रहा? यहाँ आ जाता। कहाँ था? 12वें भाव में आया था गुरुजी। आया था 12वें भाव में। जी। तो यही फिर 2 घंटे बाद बना, तो यहाँ क्या हो जाता? कुंभ हो जा रहा। सूर्य कहाँ? यहाँ आ जाता। जी जी, मेष में आ जाता, मेष लगन में। नहीं, सप्तम भाव है, क्या बोलते हैं इसको, मेघ मिथुन कर्क तुला, तुला में आ जाता। आया था ना? जी जी। फिर 2 घंटे बाद यहाँ आ जाता, ये 9 नंबर वहां आ जाता ना। सूर्य तो रहता 9वें नंबर, लेकिन 9 नंबर वहां ऐसे खटकते खटकते सुबह तक यहाँ आ जाएगा। आएगा ना? आप समझ में आया? जी 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 गुरुदेव। समझ में आया तो पांडे जी से आप क्लास ले लीजिएगा स्पेशल, ठीक है? जी जी आ गया समझ। इसी में लगन चेंज होता रहेगा, इसी में लगन चेंज हुआ है। जैसे मेष लगन, वृष लगन में, वृष के बाद मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इसी में 12 लगन चेंज हो जाएगा। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये देखिए बहुत बड़ी इन्होंने बता दिया, लग्न स्पष्ट करने का, सूर्य स्पष्ट करने का। ठीक जी गुरु। इससे कुंडली पढ़ी जाती, सही है गलत? चलिए। एक मन में शंका भी और है, जैसे आपने गुरुजी कुंडली के अंदर ग्रह स्पष्ट जो भरने तो आपने बता दिए, लेकिन उससे पहले जो गुरुजी आपने इष्ट काल है, वैभोग है, वैभयात है, जो भी है वो वहां तक मैंने सीखे हैं, और उनका प्रयोग गुरुजी कहाँ होगा जी?
अभी तक ये नहीं उसका प्रयोग, कहाँ बनाए तो थे अभी तक। अभी तक लग्न स्पष्ट साधना में, लग्न साधना में सूर्य इस काल का प्रयोग हुआ है, भभोग में हुआ है, भयात में हुआ है कि नहीं हुआ है? जी, वो तो वहां तक तो हो गया गुरुदेव। हाँ। उसके आगे पूछ रहा हूँ गुरुदेव, उसके आगे जैसे ये कुंडली आपने बनाई है तो उसका इष्टकाल का, वैभव का, उसका प्रयोग कहाँ होगा जी? पढ़ते जाइए ना, हाँ होगा तो करवाएंगे, काहे पैसा। नौमान कुंडली में हल्का फुल्का होता है, वो भी अगर नहीं चाहेंगे तो बिना चाहे बता दूंगा, ठीक है जी। हाँ, लिंक कर लेना जी, चाहिए। इष्टकाल के बाद, वैभव के बाद यही कुंडली यहीं से शुरू होती है गुरुदेव। इष्टकाल, भभोग, भयात के बाद यही लग्न स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट ही चालू होता है, चंद्र स्पष्ट चालू होता है, ठीक है। जी कल गुरुदेव। मैं चंद्र स्पष्ट पढ़ाऊंगा, ये भी जान लीजिए। जी गुरुदेव। अब आप लोग का जो प्रश्न हो वो बोले बहुत पढ़ा दिए, ज्यादा पढ़ाना भी पता चलेगा, समझ में नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, कक्षा कैसी लगी आप लोग? सबसे पहले मेरा प्रश्न है, मैं हैंड राइट कर दे रहा हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी गुरुदेव, बहुत ही अच्छी लगी गुरुदेव, बहुत अच्छी गुरुदेव। कक्षा कैसी लगी? कक्षा में कमी क्या है? भगवान आप ही हंडाई करोगे तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए आप लोग बताएं कक्षा कैसी लगी, कक्षा में कोई कमी हो बताइए, उसको सुधारने का प्रयास करूँ। बहुत अच्छी गुरुजी। नहीं गुरुजी बहुत अच्छे रहेगा काम। अच्छे गुरुदेव, इतना तो हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो हमें बहुत अच्छी लगी। चलिए धन्यवाद आप लोगों को। अब आप लोग अपने अपने प्रश्न को रखिए। गुरुदेव जी गुरुदेव, हाँ, ये कौन सा पंचांग में आज का सूर्योदय 7:27 हुआ था? क्या हम लोग सीखे नहीं है? जो देखे वही। निर्णय सागर, हमारे जो पंचांग चलता है वो गुरुजी का चलता है राजस्थान में। उसमें कितने बजे हुआ है आप? हेलो। और एक हमारे यहाँ मारतंड पंचांग है गुरुदेव, उसके अंदर जो सूर्य उदय है वो 7:22 पे उदय हुआ है जी। ठीक। हाँ तो आपके यहाँ का है ना वो, ठीक है भगवान, क्षेत्र वो का कहाँ, दिया हुआ है। आप कहाँ के हैं? सभी में काम मिलेगा गुरुजी थोड़ा थोड़ा। अरे भगवान, पंचांग जहाँ का होगा वहाँ का निकाला है ना, जैसे गणेश आपा में काशी का दिया रहता है, ऋषिकेश में हरि। जी जी ठीक है जी। मेरा बोलना ये है गुरुदेव कि हमारे ये भगवान जो भीष्म भगवान बोल रहे हैं, वहीं से सूर्योदय का दूरी कितना बढ़ रहा है ये देखना है। वो तो उसमें देखा जाएगा, अच्छा तारणी में देख लीजिए ना। हमारे यहाँ सूर्योदय आज का था 6:21, तो 1 घंटा का अंतर आ रहा है, इसीलिए बोल रहा था गुरुदेव। आप कहाँ से हैं भगवान? उड़ीसा से। उड़ीसा में हाँ अंतर है। 6 बजे बोला, 1 घंटे का अंतर कैसे है? जो हमारे ओम प्रकाश सर हैं वहीं से हमारे यहाँ 36 मिनट से 37 मिनट तक अंतर आता है। नहीं, उड़ीसा से अंतर आ जाएगा। जो मथुरा जिले का वो 7:11 पर हो रहा है उदय। जी भगवान। ठीक है, उड़ीसा में और यहाँ में कुछ अंतर आ जाएगा, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। ठीक है गुरुजी, हमारे यहाँ बनारस का है, इसमें 6:47 पर है सूर्योदय। हाँ तो काशी का है, हर जगह का अलग अलग है ना। बनारस में 25-30 मिनट का अंतर आता है गुरुदेव। अच्छा गुरुजी, हाँ एक चीज बताइए कि हमने जो इष्टकाल निकाला था उसमें, और जैसे कि हम फोन से निकालते हैं उसमें 1 मिनट का फर्क आता है। तो गुरुजी वो आता ही है या हमारे इष्टकाल निकालने में कोई कमी है? फोन वाले में तो आता ही आता है वो। फोन में ये अंतर आता है कि फोन का जो ऐप है वो वहीं से डाला जाता है, जिसका ऐप जहाँ का है, तो इसी से अंतर आता है। सूर्योदय का अंतर रहता है, इसीलिए 1-2 मिनट का अंतर आ जाता है, 1-2 घड़ी का।
कम से कम गुरुजी मैंने 20 बार निकाला था और 20 बार 1 मिनट का फर्क आया है। किसी में 5 पल का आया है, किसी में 1 मिनट 5 पल का, किसी में 1 मिनट 5वें पल का, ऐसे आया अंतर। चलिए तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 मिनट का अंतर आ रहा कोई दिक्कत नहीं। उसका हेलो जी गुरुजी, उसका अच्छा चेंज कर दिया भी सही हो जाएगा। मोबाइल में जहाँ आप टाइम भरते हैं वही अच्छा चेंज करने का तरीका आता है, वही चेंज कर दिया भी सही आ जाएगा। जी गुरुजी, ये पूछना था गुरुजी। हम लोग लाते हैं 0-0 अपना और मोबाइल का। अगर गुरुजी मैं ये प्रश्न करना चाहता था, जन्मत हो तो करूं। अरे करते रहिए आप लोग प्रश्न। गुरुजी जैसे पंचांग में मतलब किसी खोई हुई वस्तु का मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं कि हाँ मतलब क्षेत्र में मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीजें कहाँ से देखते हैं? इसके लिए आप लोगों का एक दिन क्लास रखवा दूंगा। हमारे पास एक आचार्य जी हैं जी, ठीक है, उसको जी, तो बोलते हैं उनको नष्ट वस्तु। जी हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। उसमें नष्ट वस्तु संज्ञा करके पंचांग में वो दिया रहता है, हर पंचांग में। जी जी उसी में जाकर के देखा था कौन सा नक्षत्र में गायब हुआ है, कहाँ गया है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो तो वो वाला गुरुजी पंचांग के जस्ट 1-2 पेज अगर खोलेंगे तो वहाँ सारणी बना है, वहीं पूरा अंध मंद कुप ऐसे करके सारणी बना है, उसी के अनुसार बताएगा। मंद, हाँ वही चक्षु लिखी होती है वो उसी से चेक किया जाता है भगवान। जी गुरुजी। अंध मंद तिर्यक ऐसे होता है ना। हाँ 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 हाँ, यही है, होता है हाँ, नहीं, तो उसी से यही है गुरुजी। गुरुजी क्लास करवा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ गुरुजी क्लास करवा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। करवा देंगे भगवान, करवा देंगे। बात करनी पड़ेगी ना, वो किस दिन खाली है किस दिन नहीं, वही लेंगे क्लास। हम तो उसका कुछ हमको पता नहीं, ज्यादा आइडिया नहीं है। ये है ना गुरुजी, ये हाँ वही है, वही है। हाँ हाँ यही तो है। हाँ वही है। इसी में लिखा रहता है कि पूर्व दिशा में मिलेगा, दक्षिण में है नहीं मिलेगा। जी जी, दिशा लिखा हुआ होता है इसमें। जी वही सब उसमें सब लिखा भगवान होता है। प्रश्न कुंडली से भी निकल सकता है, क्योंकि जो जिस चीज का मालिक जो चीज गुमी है ना, उसका मालिक जहाँ बैठने से जितने दूर उतनी किलोमीटर दूर चला गया है या उतने दूर चला गया है, उतने मीटर दूर चला गया है, उसमें भी देख के निकाल सकते हैं। जी चलिए मोनू जी आप बोल रहे तो मैं बोलने नहीं दिया, बोल लीजिए। गुरुजी मैं ये कह रहा था, भवोग ब्याग तो पता लग गया, भवोग भी तो होता है ना गुरुजी एक? हाँ भवोग होता है। भोग्य ब्याग भवोग और भोग्य। भवोग गया। हाँ जी। हाँ नक्षत्र के पूरे मान को ही भवोग कहते हैं ना हो। जी जी पांडे जी। चलिए और किसका प्रश्न है, बोलिए भगवान। चिदानंद त्रिपाठी जी। जी गुरुजी, कहने का मतलब मेरा ये है कि फोन से कुंडली जो बनता है क्या वो सही रहता है? कुंडली सब सही रहती है, देखने का तरीका सही होना चाहिए, कोई कुंडली गलत नहीं होती है। जैसे गुरुजी एकदम सेम कुंडली देखने में पहले अंतराल नहीं था, लेकिन एक बार कुछ दिन बाद हमने चेक किया तो लगन से सूर्य और राहु हट के आ गए 12वें घर में। जिला गलत डाल दिए होंगे। नहीं सब सही था गुरुजी। नहीं हो सकता भगवान ऐसा जैसा आप बता रहे हैं। हम चेक किए थे तब बता रहे हैं गुरुजी। हम चेक किए थे तब बता रहे हैं आपको। वही पूछना था कंफर्म, ये फोन से जो कुंडली निकलता है ये सही होता है कि नहीं? भगवान कौन सा ऐप था? एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोसॉन्ग? बता रहे हैं। एक ऐप है ना ASTROSAGE। एस्ट्रोसेज यही ना? हाँ एस्ट्रोसेज है भैया। आज तक हम देखे, हमारे में तो ऐसा गलत नहीं आया कभी। नहीं, हम देखे तब ये प्रश्न उठा मन में।
जरा उसका आप हमको दोनों वाला भेज दीजिएगा बना करके, 2-3 जी बार जी 4 बार बनाए, गलत जब गलत आएगा तो हमको भेज दीजिए। देखिए लग्न कहाँ लिखा हुआ, ला लिखा रहता है उसमें ने। हाँ गुरुजी हम दिन में एक मिनट भगवान, इष्टकाल का प्रयोग भवो व भयात निकालने में होता है। इष्टकाल भवो भयात का प्रयोग लग्न साधना में होता है। अच्छा गुरुजी। हाँ ओके, बोलिए शिवानंद जी, बोलिए तिवारी जी। जी गुरुजी जी 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 हो गया गुरुजी। और एक शब्द, एक प्रश्न और था गुरुजी। बोलिए गुरुजी कहने एक प्रश्न और था मेरा। जल्दी बोलिए। ठीक है। ये शरीर के बाएं अलंग, ये जो मतलब चेस्ट, छाती होता है, हाँ छाती बहुत फड़क रहा है हाँ 2-3 दिन से। हाँ। तो इसका क्या संकेत होता है गुरुजी? ठंड लग रही है गुरुजी। हाँ? इसका संकेत क्या होता है गुरुजी? स्त्रियों का वाम अंग फरकना, फरक वाम अंग अच्छा होता, पुरुषों का बायां अंग फरकना थोड़ा, ठीक है। हाँ। 2-3 दिन से गुरुजी ये समस्या है। कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी का नाम लीजिए। किसका? आपका ही है? जी गुरुजी। कौन सा राशि है? मीन राशि। चलिए, किसी मित्र का वियोग होगा, मतलब किसी मित्र विषण हो जाएगा। गुरुजी मित्र से झगड़ा वगड़ा हुआ कि नहीं किसी? नहीं नहीं, ये सब नहीं होता है गुरुजी। चलिए हो जाएगा, घबराइए मत, कुछ न कुछ मित्र वियोग मिलेगा। गुरुजी गुरुजी जब मिल जाएगा क्लास में बताइएगा जरूर। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा सादर प्रणाम गुरुजी। गुरुजी गुरुजी हाँ। गुरुजी जी ये कह रहा था गुरुजी, जैसे कि आरती पूजा करते रहो उस समय ऐसा मूर्ति में जैसे कि अपने आप कहा जाए हंसते हुए जैसे प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा हो या दृश्य ऐसा लगता हो मन से कि हंस रहे, तो इसका क्या कारण है गुरुजी? ये सतीश जी और अनुज जी बता पाएंगे, क्योंकि आज तक प्रमाण एक के मिला है। सुनिए, प्रमाण एक के मिला है, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जी बिल्कुल, ये होता है, फल प्राप्ति होने वाली है जी। ये केवल माता जी के साथ हुआ था और माता जी हंसी थी। खसी माल मूर्त मुस्कानी, माता जी मुस्कुराई और माला गिर के जानकी जी के गले में पड़ गया। तो ये इसके बारे में जो सरस्वती पढ़ा रहे हैं वही बता पाएंगे। नहीं गुरुजी, अक्सर ऐसा मुझे आज से 2-3 दिन हो गया, जैसे आरती वगैरह करता हूँ। ये देखिए, ये ज्योतिष का प्रश्न नहीं है, इसका समाधान मैं नहीं कर पाऊंगा। जी गुरुजी जी। गुरुजी, मुझे अपना समाधान, मैं अपने कुंडली का डिटेल आपको भेजूं तो मुझे मिलेगा क्या समाधान? भेज दीजिएगा भगवान, भेज दीजिएगा, अगर आपको इसी में खुशी है भेज दीजिएगा। ये केंद्रुम योग क्या होता है गुरुजी? अरे यार, 6 घर में ग्रहों का बैठ जाना केंद्रुम योग होता है। जाओ ऊपर चढ़ जाओ, आप ही से जाओ। ठीक जी गुरुजी। और ये क्या खड़गास ऐसे कुछ, क्या सड़क कड़क ऐसे क्या बोलते हैं गुरुजी? खड़ाष्टक। हाँ हाँ हाँ। 6 और 8 के अनुपात में ग्रहों का बैठना खड़ाष्टक बोलते हैं। घुमा लेना। अरे एक के दिन में पूरी कुंडलियां मत सीखिए ना, धीरे धीरे सीखिए, भूल जाएंगे। हमको क्या, हम तो बता देंगे। गुरुजी जी हाँ, धनु राशि है और वाम में आंख फड़कती है जी, बाया आंख धनु राशि। बायां आंख फड़कती है, थोड़ा सावधान रहिए, 2-4 दिन के लिए ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बायां आंख फड़क रही है, हो सकता है ठंडी की वजह से फड़क रही हो। नहीं, कई दिन से गुरुदेव फड़क रही है। कोई दिक्कत नहीं, 26 तारीख सही हो जाए। धनु राशि है ना? जी जी। आ जाए 26 की कल है? कल है गुरुदेव 26। कल सुबह से मामला लोहा है जी, कल सुबह से मामला लोहा है। कल से ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक हो जाएगा।
जी गुरुदेव। चलिए, और किसका क्या प्रश्न है? मम्मा को उधर ढके लो। गुल्लू पंडित जी। गुरुजी जो ग्रह स्पष्ट बताया मिश्रमान माइनस इष्टकाल बराबर योगफल, इसे उदाहरण द्वारा समझा देते तो चलिए, अच्छा रहता। कल समझा दूंगा। चलिए जी गुरुजी। मीरा शर्मा जी, आचार्य मीरा शर्मा जी, आपका प्रश्न मैं ले नहीं पाया तो उस समय आप बोलिए। बोलिए मीरा जी। जी मेरा एक प्रश्न कुंडली के हिसाब से प्रश्न था, आप बता दीजिए। पानी पीना है? पीला छाला पड़ जाएगा। खाली दो पीना। चलो आप यार बीमार खोल लेते हैं तो वो बात आ जाती है। पापा दवाई आ जाता है। नाश्ता पूरा घर में ही नहीं खा लेता था हाथ कह दीजिए। वो गिलास साफ है। जी मीरा जी, मीरा जी आवाज आ रही है? मीरा जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज मेरी जा रही है? आ रही है गुरुजी, आ रही है। मीरा जी क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी आचार्य जी माइक म्यूट हो गया था। जी अब बोलिए। जी प्रश्न कुंडली के हिसाब से एक जी बोलिए। क्वेश्चन। जी बोलिए। जी क्या मतलब अंक बोलना है ना मुझे तो? जी जी जी, थोड़ा प्रश्न की संबंधित है, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? यार मत बताइए, चलिए अंक बोल दीजिए आप। जी अंक 7। 7। ये आप ही किसी काम, जो भी काम आप पूछी हैं, इसके लिए जो है वार्ता चल रही है काम होने के लिए। इसमें पैसा लगेगा, काम सफल होगा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। उस काम पे वार्ता चल रही है होने के लिए, ठीक है? जी सही बताया हूँ? जी चलिए धन्यवाद आपको। और कोई प्रश्न? जी बस यही प्रश्न था, धन्यवाद आचार्य जी। आपको भी धन्यवाद कि आपने पूछा। जी शांति पाठ करें गुरुदेव? जी जी जी। ओम द्रौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वगं शांतिरेव शांति शांतिरेव शांतिकरा भवन्तु सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जी सर्वे नमो नमः, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राधे राधे। प्रणाम, शुभ रात्रि। राधे राधे।